हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भर्ती या भर्ता शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे कैंडिडेट, इधर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी रिक्त पदों की जानकारी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जो मैटर है ये एमपी टेट जो वर्ग 1 2018 की जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट आई है। मतलब इसमें हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है, तो उस पूरी न्यूज़ को एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा है मामला। हाई कोर्ट ने हलफनामा प्रस्तुत करने के आदेश दिए। 15 दिन के अंदर देना है रिक्त पदों की जानकारी। एमपी हायर सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट मध्य शिक्षक भर्ती किसी भर्ती से कम नहीं है। 27% ओबीसी आरक्षण हो या ईडब्ल्यूएस कोटा या 1387 का फार्मूला हो या मेरिटोरियस कैंडिडेट की पीड़ा किसी न किसी वजह से प्रदेश की सभी शिक्षक भर्ती विवादों में हैं। इस बीच उम्मीदवार शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, वो अलग है। ऐसे ही एक मामले में एमपी हाई कोर्ट ने सरकार से रिक्त पदों की जानकारी मांग ली है। ओवर एज हो रहे हैं उम्मीदवारों ने जब शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दी तब तो वह निर्धारित उम्र सीमा के अंदर थे, लेकिन भर्ती में किसी न किसी विवाद के चलते हजारों शिक्षक की नियुक्ति का पेच फंस ही रहा है। यहाँ पर जो शिक्षकों के, या आप कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं, उनके अधिवक्ता कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी ज्वाइनिंग न देकर बीच में ही भर्ती अधूरी छोड़ना योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये अब उम्र सीमा को पार करने की दहलीज पर है। अब इन उम्मीदवारों के सामने ओवर एज होने का खतरा मंडरा रहा है। अब ये एक अधिवक्ता है, उन्होंने बोला, इनका नाम क्या है, धीरज तिवारी जी याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता हैं। उन्होंने ये बात यहाँ पर रखी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी नौकरी नहीं। सरकारी नौकरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब कराया जाता है जब संबंधित की ज्वाइनिंग करानी हो, लेकिन एमपी की शिक्षक भर्ती में इसके अलग ही मायने हैं। ताज़ा मामला उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 1 2018 से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता छतरपुर के हैं और अशोकनगर के हैं। इन्होंने बताया कि दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता 4 सालों से नियुक्ति की इंतजार कर रहे हैं और उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। विभाग ने अधूरी छोड़ दी भर्ती प्रक्रिया। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता धीरज तिवारी जी ने बताया कि वर्ग 1 के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 5935 पद और जनजातीय कार्य विभाग के 77 पद रिक्त हैं, जिन्हें संयुक्त काउंसलिंग के बाद मॉपअप राउंड में भरा जाना था, लेकिन नहीं भरा गया। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी। इससे उलट शासकीय अधिवक्ता ने हाई कोर्ट का बताया कि पद रिक्त नहीं है, भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 15 दिन में हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश। हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस संजय द्विवेदी जी की एकल पीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग को उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पदों की जानकारी के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ने 15 दिनों के निर्धारित समय सीमा में 7 रिक्त पदों की जानकारी और भर्ती प्रक्रिया समाप्ति का हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली बात ये है यहाँ पर फ्रेंड्स कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर आया था, और जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता रखा है कि 5935 पद की जो यहाँ पर बात हो रही है, ये पद 18 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि वो उनके पद हैं। ठीक है, एक शब्द और यहाँ पर निकल कर आया है, उसका नाम है मॉपअप राउंड। ठीक है, जैसा कि विभाग ने ये बात तो कह दी है कि भर्ती प्रक्रिया क्लोज हो चुकी है, लेकिन मॉपअप राउंड का मतलब ये होता है कि कोई नई तरह की काउंसलिंग नहीं करा रहा है विभाग। वो सिंपल जो वेटिंग उठाए गया था, मतलब हर सब्जेक्ट में जितनी सीट्स होती है उसका 25% वेटिंग लिया जाता है। ठीक है, तो मॉपअप राउंड का मतलब ये होता है कि अगर कैंडिडेट्स आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो 25% की वेटिंग लेके चल रहे हो, वहाँ से आप कैंडिडेट्स को मॉपअप करके उठा सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ वहाँ पर ये उन्होंने बात बोली, ठीक है, कि मॉपअप करना है, मतलब हम थर्ड काउंसलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल ये बोल रहे हैं कि जो पद विज्ञापन में दिखाए गए थे उतने पद बचे हुए हैं, और उन पदों पर जो कैंडिडेट्स अभी फ़िलहाल बचे हुए, जिनका आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, और अब चाहते हैं कि वो पदों पर सीधे इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि और कोई प्रक्रिया तो यहाँ पर बची नहीं है। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि विभाग बार बार ये दलील देता है कि हमारे द्वारा
भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने सिंपल सी बात ये कह दी है कि आप हमें हलफनामा दीजिए। हलफनामा का मतलब होता है एफिडेविट कहते हैं उसको। ठीक है, हलफनामा मतलब वचन पत्र होता है उनकी तरफ से कि भाई हम इस पे जो कह रहे हैं वो हमारी तरफ से क्या है, जानकारी जो है वो संपूर्ण रूप से सही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि या तो रिक्त पदों की जानकारी दी जाए या फिर ये बताया जाए कि भर्ती प्रक्रिया समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब सिंपली ये कोर्ट जो है वो सीधे सरकार के ऊपर छोड़ रहा है कि सरकार या तो ये बोल दे कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई है, उसका एफिडेविट दे दे। ठीक है, दूसरा विकल्प ये दे रहा है कि जितने पद वहाँ पर खाली थे उन पदों की जानकारी, मतलब आपको दोनों चीज़ें बताना है। ठीक है, आपको पदों की जानकारी भी बताना है कि कितने पद 18 वाली भर्ती में शेष बच गए हैं, कितने पद आए थे, कितने लोगों को ज्वाइनिंग मिली, और साथ में क्या बताना है कि अब आपकी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई है, उससे संबंधित आपको एफिडेविट दे देना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि जैसे ही माननीय हाई कोर्ट को ये चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि इतने पद आए थे जिसमें से इतने पद भर दिए गए और इतने पद रिक्त बचे हैं, और एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी टीआरसी पोर्टल पर है, वो सभी के पास है वो लिस्ट, तो वहाँ से जब उसको टैली किया जाएगा तो हाई कोर्ट वहाँ पर ऐसा आदेश दे सकते हैं कि उन पदों को उनसे भरा जाए। अब यहाँ पर जो 23 के बच्चे हैं, जो 23 के जो अभ्यर्थी हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि अगर ये पद वहाँ से भर दिए जाएंगे तो फिर 23 में जो अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं उनका क्या होगा। तो मैंने आपको पिछली कई वीडियो में ये बात आपको मैंने बताई है कि अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि माननीय हाई कोर्ट नहीं, मतलब वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि यूएमएस वैकेंसी करके एक आपको पीडीएफ थी 2024 उसमें लिखा हुआ था, उस पीडीएफ में पदों की जानकारी मांगी गई थी। उन पीडीएफ में आपका पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और इकोनॉमिक्स के पद नहीं दिखाए गए थे। उससे संबंधित मैं वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लाने वाला हूँ। मैं उसका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें आखिर क्या चीज़ें होंगी, तो जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा मैं उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन जो भी विषय 16 में से जो 13 विषयों की जानकारी उन्होंने मांगी है, मांगी क्या है वो जानकारियाँ, मतलब आपकी रिक्तियाँ हैं, बस उसको वेरीफाई कराया गया है। उसमें आपके 13,675 पद से ज़्यादा, लगभग 15,000 पद आपके उसमें खाली हैं विषयवार। तो यहाँ पर सरकार को पता है कि अगर ये भर्ती 18, ये जो पद जो आज की डेट में जो 5934 पदों की बात यहाँ पर हो रही है 18 वाली भर्ती में, और लगभग 2023 की जो फ्रेश वैकेंसी है उसमें भी आपके 5052 पद आए हुए हैं। अगर ये पद किसी भी तरह से 18 में चले जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पद एक तो ऑलरेडी कम है पहले से, ऊपर से अगर ये पद भी 18 में चले जाएंगे तो फिर जो 23 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि वहाँ से सीधा पद उठाएगी, यूएमएस वैकेंसी जो उन्होंने शीट को अपडेट कराई है, और सीधा उस पर वहाँ पर टीआरसी पोर्टल में जा करके उसको काउंसलिंग करा देगी। तो वो सब देखने की बात होगी, आगे चल के सब चीज़ें पता चलेंगी। बट फिलहाल ये है कि यहाँ पर हलफनामा मांगा गया है, तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कट, इसमें जो भी ऑर्डर होगा वो सब सामने आएगा, जैसे ही जाएगा मैं उसमें आपको अपडेट दे दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।